महाकुंभ में नहाने से पाप धुल रहे हैं। लोगों के लिए बैकुंठ का रास्ता खुल रहा है, यानी नर्क में अब कोई नहीं जाएगा, स्वर्ग तो हाउसफुल हो जाएगा। ये बयान है सांसद अफजल अंसारी का। ये बयान उन्होंने बुधवार की रात जखनिया में रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिया था, जिसके बाद उनके इस बयान की खूब आलोचना की गई। किसी के धर्म को लेकर इस तरह की बातें करना सही नहीं, लेकिन उनके ये बोलने के बाद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आखिर सपा प्रमुख ने ये क्या बोल डाला। आपको ये सब बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे थे और यहां उन्होंने सपा सांसद अफजल अंसारी द्वारा महाकुंभ में दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अफजल अंसारी के बयान पर विचार व्यक्त किए, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज में धर्म और आस्था के मामलों पर अपनी सोच भी साझा की। अखिलेश यादव का यह बयान अफजल अंसारी द्वारा महाकुंभ में दी गई उस टिप्पणी के बाद आया था। अफजल अंसारी के इस बयान ने सिर्फ धार्मिक भावनाओं को उकेरा नहीं, बल्कि एक तरह की समाज में आस्था धर्म के प्रति बयानों की मंशा को भी एक नया मोड़ दे दिया। अखिलेश यादव ने उनके इस बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि जो विज्ञान को समझते हैं वो ये जानते हैं कि ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क। हम लंबे समय से ये सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम ये मानते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हम वो हिंदू हैं जो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अखिलेश ने अपने इस बयान में ये भी कहा कि उनका दृष्टिकोण स्वामी विवेकानंद के शिकागो वाले भाषण से प्रभावित है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, क्योंकि हम सभी की आस्था का उद्देश्य एक ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उस हिंदू धर्म के अनुयायी हैं जो सभी धर्मों का आदर करता है और मानता है कि हर व्यक्ति की आस्था का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य एक हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों सपा प्रमुख ने अफजल अंसारी के बयान को छिपाने की कोशिश की। हमारे देश में सारे धर्म एक समान है और सभी धर्मों का अलग अलग महत्व भी है, लेकिन किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हर कहीं से गलत है। महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद आया है। ऐसे मौके पर देश के लाखों करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से जाते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इस तरह की टिप्पणी करना कितनी गलत बात है। उसके बाद गलती ना मानना और बयान के बचाव में उतरना उससे भी बड़ा पाप है। यूं तो अफजल अंसारी का बयान धार्मिक आस्था पर आधारित था, लेकिन ये एक राजनीतिक बयान की तरह ज्यादा लगा, जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को विभाजित करने की कोशिश की गई। ऐसे बयान केवल एक व्यक्ति की सोच को दिखाते हैं, बल्कि समग्र संसार की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को भी चुनौती देते हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं। 2027 के चुनावों को लेकर के भी अखिलेश यादव ने अपना बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि 2027 में बीजेपी की 420 नहीं चलेगी। उनका इशारा बीजेपी के उन कथित तरीकों की ओर था जिनसे पार्टी सत्ता में बनी रही, और वो ये संकेत देना चाहते थे कि इस बार विधानसभा चुनावों में बीजेपी को उनके पुरानी हथकंडों से कोई सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक सीट पर तो आपने 420 कर ली, लेकिन 403 सीट पर आपकी 420 नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने यह भरोसा जताया कि 2027 में इंडिया गठबंधन को लेकर सभी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने दिल्ली चुनाव में मिली हार से सबक लेने की बात कही और कहा कि गठबंधन की पार्टियां आगामी चुनावों के लिए मजबूत होंगी। इस दौरान अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव का भी जिक्र किया और इसे लेकर अपनी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर बेईमानी हुई है और ये 420 का मामला है। इस बयान से ये साफ हो गया कि अखिलेश यादव चुनावों में धोखाधड़ी और बेईमानी के खिलाफ खड़े हैं और वो हर हालत में ऐसे मामलों का विरोध करेंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि आम लोगों में ऐसा नैरेटिव सेट किया जाए कि कुंभ केवल बीजेपी ने शुरू किया है, जबकि इतिहास में राजा हर्षवर्धन जैसे शासकों का भी बड़ा योगदान था। उन्होंने ये आरोप लगाया कि बीजेपी वर्तमान में कुंभ के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है और इस पर उनका कड़ा विरोध है। धर्म के नाम पर किसी भी तरह की राजनीति करना समाज को केवल विभाजित करता है और आपसी समझ और भाईचारे को भी खत्म करता है और कमजोर करता है। अफजल अंसारी का बयान इस दृष्टिकोण से न केवल गलत था, बल्कि उनके द्वारा धार्मिक आस्था के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने की भी कोशिश की गई थी। आपको ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।